बातों के सिलसिले में फिर से एक बार मैं आपके सम्मुख आ गई हूँ। मेरे बचपन से संबंधित एक यादगार आप लोगों से मैं बांटना चाहती हूँ। बाद में हम विषय की ओर जरूर प्रवृत्त होंगे। जब हम स्कूलिंग में थे, एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जब हम प्रमोट हो जाते थे, तब नए टेक्स्ट बुक्स की चिंता हमें बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि हमारे इस शाला में एक ऐसा सिस्टम था कि हमसे एक साल आगे पढ़ने वाली विद्यार्थिनी से हम उन पाठ्य पुस्तकों को आधे दाम में खरीद लेते थे और हमारे पास जो टेक्स्ट बुक्स है वे भी हम किसी दूसरे विद्यार्थिनी को ऐसे ही दे देते थे। तो हमारे लिए जब वो पाठ्य पुस्तक हमारे हाथ में आ जाते हैं तो मैं उनको अच्छी तरह से ब्राउन रैपर से मैं उनको सजाती थी और उनके ऊपर रंग बिरंगे लेबल्स लगाकर मैं अपने टेक्स्ट बुक्स को बहुत अच्छी तरह से रख कर पढ़ने लगती थी। यूं कहे तो सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मेरे भाई बहन और मेरे अनेक दोस्त भी यही किया करते थे। तो हमारे लिए टेक्स्ट बुक्स के बारे में चिंता ही नहीं रहती थी। इसके साथ साथ जब नोटबुक्स की अब बात आती है तो हमारे घर में एक प्रथा भी मैं कह सकती हूँ कि मेरे 4 भाई 2 बहन सब लोग स्कूल में जैसे कॉलेजेस में पढ़ रहे थे। सबके नोटबुक्स को मेरे भाई बैठकर जो आखिरी में बचे हुए खाली पन्नों को वो सेपरेट कर लेता था और सारे खाली पन्नों से अनेक ऐसे स्पाइरल बाइंडिंग जैसे बुक्स बनवाकर हम सबको एक एक बुक दिया जाता था, ताकि वो रफ नोटबुक जैसा भी वो हम उपयोग करते थे। कभी कभी या तो गणित के प्रैक्टिस करने के लिए या डिक्टेशन लिखने के लिए भी हम उपयोग करते थे। एक भी खाली कागज को हम फेंकते नहीं थे। तो ऐसे ही इस घटना को उमा क्यों हमसे बांट रही है, तो क्या कहने जा रही है, ऐसा आप लोग शायद सोच रहे होंगे, है ना। तो आसन्न काल में मैंने अखबार में एक आर्टिकल पढ़ने को मुझे मिला। तो उस आर्टिकल को पढ़ते समय मैं अपने बचपन की यादों में खो गई। तो इसलिए कि वे बहुत अधिकतर वे विचार मिलते जुलते थे उस आर्टिकल के विषय से। तो वो आर्टिकल इस प्रकार था कि अमेरिकी देश में जैसे स्कूलिंग के जो सिस्टम में भी ऐसे ही कुछ विधान मुझे देखने को मिला कि कहा जाता है कि अनेक ऐसे प्राइवेट स्कूल्स में जीरो वेस्टेज स्कूल चैलेंज के रूप में वे ले रहे हैं। इसका मतलब है एक पेंसिल से लेकर पाठ्य पुस्तक तक, एक वाटर बॉटल से लेकर लंच बॉक्स तक, हर एक विषय में जीरो वेस्टेज की धारणा को बच्चों में वे लोग इन्फ्यूज कर रहे हैं। और एक बात मुझे बहुत अत्यंत अचरज में डालने वाली रही कि हर साल एक विद्यार्थी को स्कूल मैनेजमेंट द्वारा एक सेट ऑफ टेक्स्ट बुक्स यानी पाठ्य पुस्तक दी जाती है और वह विद्यार्थी पूरे साल पढ़ने के बाद उन पाठ्य पुस्तकों को आखिर में यानी उस साल के अंत में परीक्षाओं को लिखने के बाद वो वापस कर देता है। फिर से नए टेक्स्ट बुक का सेट उनको लिए अगले साल के लिए जो चाहिए उनको दिया जाता है। तो इस प्रकार से वे लोग पाठ्य पुस्तकों का रोटेशन कर रहे हैं। तो मुझे ये बात बिल्कुल इसलिए आश्चर्य देने वाली रही कि विकासशील देश होकर और वे विद्यार्थी भी उन पाठ्य पुस्तकों को सहर्ष लेकर पढ़ रहे हैं, जबकि विकासोन्मुख देश यानी डेवलपिंग कंट्री होकर भारत देश में हम हर साल अनेक लाखों पेड़ को हम सिर्फ स्टेशनरी के लिए काट रहे हैं। और ये बात भी मुझे आश्चर्य देने वाली है कि हर एक शाला में हर एक विद्यार्थी के लिए कम से कम 5 से 10 हजार रुपये तक पाठ्य पुस्तकों के लिए देना पड़ता है अभिभावकों को। तो हम क्यों न इस विचार को अपनाकर हम भी अगर इस सिस्टम को हम अपना लेते हैं हमारे देश में भी, तो अनेक पेड़ों की काटने की जो स्थिति से हम प्रकृति की भी रक्षा कर सकते हैं, हमारे जेब को भी जैसे जो कटाई होती है वो भी कम हो जाएगी। साधारणतः हमारा सिलेबस 3 या 4 साल तक वही रहता है। कम से कम 3 या 4 साल तक अगर पाठ्य पुस्तकों की जो रोटेशन मेथड को हम अपना सकते हैं तो अनेक पेड़ों की कटाई से हम प्रकृति की रक्षा कर सकते हैं और बच्चों में भी मितव्ययता को हम सिखा सकते हैं।
फ्रुगैलिटी की बात तो हर जगह हम बात करते रहते हैं, मगर बच्चों को बचपन से उनकी वस्तुओं से संबंधित मितव्ययिता की धारणा जब हम सिखाते हैं, शालाओं में टीचर्स और घर में अभिभावक, तो बच्चे पैसों की जो मूल्य भी समझ जाएंगे और साथ में प्रकृति को उनके द्वारा होने वाले योगदान जानकर ज़रूर वे हमसे सहयोग करेंगे। और बच्चे भी ऐसे होते हैं जैसे कि क्ले जैसा, जिस प्रकार हम उनको मोल्ड करते हैं वे उस प्रकार हमारी बातों को सुनते जाते हैं। हमें एक बार भी हम पुराने पुस्तक पढ़ रहे हैं ऐसी धारणा हमारे मन में बिल्कुल नहीं आ रहा था, क्योंकि सब बच्चे वही कर रहे थे। जिस प्रकार समवस्त्र धारणा यानी यूनिफॉर्म को हम अपना चुके हैं, ठीक वैसे ही अगर हम पाठ्य पुस्तकों के रोटेशन मेथड को भी हम अपना सकते हैं तो अनेक पेड़ काटने की जो स्थिति से हम अपने देश को बचा सकते हैं। यूं तो मेट्रो के नाम पर या तो प्रगति के नाम पर, नवीनीकरण के नाम पर तो हम अनेक पेड़ तो काट ही रहे हैं, और प्रत्येक स्टेशनरी के लिए भी हम हर साल क्यों पेड़ों को काट कर हमारे लिए आवश्यक स्टेशनरी हम तैयार करें। कम से कम ऐसा एक विधान हम अपना सकते हैं तो अच्छी बात होगी, है ना। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो हर एक शाला में फ्रेशर्स डे या फेयरवेल डे जैसे अनेक डे या समारंभ हम करते रहते हैं। क्यों ना एक ऐसा डे का वातावरण शाला में सृजन कर सकते हैं ताकि विद्यार्थी अपने से एक साल आगे पढ़ने वाले विद्यार्थी या विद्यार्थिनी से मुलाकात कर सके और एक दूसरे को वे जान सके, ताकि वे उनसे किताबों को वे अपना सकते हैं। इसके द्वारा शिक्षक वर्ग को भी इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से थोड़ा राहत मिल जाएगी। विद्यार्थी अपने आप उनसे संपर्क रखेंगे और जैसे ये एकेडमिक ईयर एंड होते ही उनसे वे नए पुस्तक उनसे मांग लेते हैं और आसानी से पाठ्य पुस्तक बच्चों के सामने आ जाते हैं और सत्र शुरू होते ही सबके सामने पाठ्य पुस्तक होंगे और पढ़ाई भी फटाफट हम कर सकते हैं, है ना। तो मुझे लगता है यह ज़रूर हम अभिभावक भी इस विचार को सहर्ष स्वीकारना होगा। कोई भी ऐसा विचार ना बच्चों में इन्फ्यूज़ करने की कोशिश करे कि हम क्यों ऐसा करें, हमारे लिए तो एक ही लड़का है, एक ही लड़की है, हम नए किताब खरीद सकते हैं। अच्छी बात है, उनको किताब खरीदने की जो क्षमता है वे किसी दूसरे विचार में बच्चों को वे दे सकते हैं। मैं तो चाहती हूँ हर शाला में रीयूज, रिड्यूस, रिसाइकल और रोटेशन मेथड को अपनाना होगा और इसके द्वारा हर शाला, हर घर ऐसे वेस्ट से मुक्त होगा और किसी भी एक वाटर बॉटल भी किसी विद्यार्थी के हाथ में मिल जाए वो उसमें तुरंत एक पौधे लगाने के लिए वो सिद्ध हो जाएगा। ऐसे प्रोजेक्ट्स भी हम बच्चों को देते जाएंगे ताकि उनको वेस्टेज से और कुछ अच्छा प्रकृति को संरक्षण करने लायक काम की तरफ उनको हम जुटा सकते हैं, तो हम सफल होंगे। जब भी हम विदेश में जाते हैं तो उधर के जो पर्यावरण के बारे में हम प्रशंसा करते रहते हैं, प्रदूषण रहित स्थिति को हम तारीफ करते हैं। क्यों न हम भी हमारे देश में ऐसे छोटे मोटे कदम उठाकर प्रदूषण से मुक्त भारत को हम रचने की कोशिश करेंगे। आप भी आपके मन के विचार जरूर हमसे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो अनेक लोगों के लिए वह आपके राय मार्गदर्शक हो जाएंगे। तो इसी उत्तम विचार के साथ इस वीडियो को हम इधर समाप्त कर देते हैं। अगले हफ्ते एक नए विचार के साथ मैं आपके सम्मुख जरूर हाजिर हो जाऊंगी। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।